देश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें 7,964 मतदान केंद्रों पर 57,90,000 मतदाता वोट डाल रहे हैं। अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालवाड़ा और झुंझुनू, नागौर, पाली, उदयपुर समेत 21 जिलों की 52 पंचायत समितियों के 1016 सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मतदाता लगातार बूथों पर पहुंच रहे हैं। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अभिजीत जुड़ चुके हैं। अभिजीत, चूंकि तीसरे चरण का मतदान और किस तरह से लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, चूंकि सुबह से जो देख रहे हैं उसमें लोग जो मतदाता हैं वो बूथ तक कम पहुंच रहे हैं, वजह क्या बताया जा रहा है? देखिए कल्याण, सुबह 10 बजे तक अजमेर में 11.18% मतदान जो है वो अभी तक रजिस्टर्ड हुआ है और ये जो ट्रेंड है ये पहले के 2 चरणों में भी इसी तरह का रहा है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि देखिए एक तो मौसम की मार है, जिसके चलते जो एक साथ समूह के रूप में मतदाता नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि दूसरा है जो कोरोना वायरस के चलते भी लोगों के मन में कई तरह का डर संशय है, जिसके चलते वो भी जो है मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे। हालांकि मतदान बूथों पर मतदाता पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने पंच और सरपंच के चुनावों में देखा था किस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, वो कतारें जो है इन पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के चुनावों में देखने को नहीं मिल पा रही है। कारण इसका ये भी है कि एक पंचायत समिति में 4 से 5 ग्राम पंचायतें आती हैं और जिला परिषद के एक वार्ड में करीब 10 से 12 जो ग्राम पंचायतें कवर होती है। तो मतदाताओं को उस तरीके से उत्साहित करना, मोबिलाइज करना और मतदान केंद्रों तक लाना भी एक कड़ी चुनौती। इसके अलावा जो शादियों का सीजन है, गांवों में जो शादियों का जो एक ट्रेंड रहा है कि वहां पर एक सामूहिक रूप से लोग जो है उस आयोजन में शरीक होते हैं, इस कारण से जो मतदान की गति है उसमें काफी कमी है वो देखने को मिल पा रही है। हालांकि इस सबके बीच में जिले में अब तक जो मतदान चला है वो शांतिपूर्ण रूप से रहा है, कहीं से किसी तरह की कोई छिटपुट घटनाएं के समाचार जो है वो नहीं मिले हैं और तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो चाहे निर्वाचन विभाग की ओर से हों या फिर जो सुरक्षा के लिहाज से हो, तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो ताकीद की गई थी, पुख्ता की गई हैं। कोरोना गाइडलाइंस का भी सख्ती से यहाँ पर पालन किया गया है और तमाम जो मतदाता यहाँ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं उन्हें बिना मास्क के मतदान केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और सामाजिक दूरी का भी पालन यहाँ पर किया जा रहा है। तो 11.18% मतदान अजमेर में सुबह 10 बजे तक हुआ है और अब दिन चढ़ने के साथ उम्मीद ही की जा सकती है कि मतदान की रफ्तार में थोड़ी और गति पकड़ेगा। कल्याण, अभिजीत, क्या ये माना जाए कि जिस तरह से जिस मुद्दों को लेकर के मतदाता बूथ तक पहुंच रहे हैं, या फिर एक और भी सवाल ये उठ रहा है कि जो कन्विंस करने की जो एक शक्ति रही है, कन्विंस करके लोगों तक बूथ तक लाया जाए, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है, क्योंकि लोगों में वाकई में आप जो बता रहे हैं कि कोरोना का खौफ है, शादी विवाह का चल रहा है, लेकिन तब भी लोग उस तादाद में नहीं पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कन्विंसिंग जो स्थिति है उसमें कमजोरी कहीं पर नजर आ रही है, इस वजह से भी लोग पहुंच नहीं रहे हैं। देखिए राजनीतिक दलों ने अपनी ओर से कन्विंसिंग में तो खैर कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है चुनाव के माहौल में। लेकिन सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बताया कि देखिए पंच और सरपंच के चुनाव में क्या होता है, लोकल इलेक्शन होता है, गांव का ही उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ रहा होता है और गांव के लोगों में उसको लेकर उत्साह होता है। लेकिन पंचायत समिति में करीब 4 से 5 जो ग्राम पंचायतें हैं वो कवर होती हैं और जिला परिषद के एक वार्ड में करीब 8 से 10 ग्राम पंचायतें हैं, उनका समावेश होता है। तो ऐसे में एक दायरा जो है मतदान का, वो मतदान का दायरा बढ़ जाता है और उम्मीदवार जो है वो किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स हैं किस तरीके से मतदाताओं को उत्साहित करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो कोरोना है, शादी समारोह का वक्त है और तीसरा सबसे बड़ा वक्त है कि सर्दी जो है एकाएक जो है काफी बढ़ गई है। लिहाजा आदमी जो है वो सुबह सुबह नहीं आने के बजाय दोपहर चढ़ने के बाद जब थोड़ा तापमान अनुकूल हो जाता है, गर्माहट माहौल में बन जाती है, उसके बाद वो आता है। और सबसे बड़ी बात जो है एकाएक मतदाताओं की भीड़ नहीं आकर यहाँ पर इक्के दुक्के मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं। अभिजीत, क्या किन मुद्दों को लेकर, चूंकि आप लगातार बूथ पर मौजूद हैं, लोग आ रहे हैं, क्या उनसे पूछने और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन मुद्दों को जहन में रख करके वो मतदान केंद्र तक आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं?
देखिए, पंचायती राज सशक्तिकरण के दिशा के लिए ये चुनाव है और जाहिर सी बात है पंच सरपंच के चुनाव में जो मुद्दे हावी थे बुनियादी सुविधाओं के, वो मुद्दे जो हैं एक कदम आगे बढ़ते हुए पंचायत समिति स्तर तक भी उन्हीं मुद्दों का जो है ज्यादा जोर रहा है। खासतौर से पानी की एक बड़ी समस्या है, उस पानी की समस्या को लेकर जो है मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा जो पैराफेरी की जो ग्राम पंचायतें हैं या पैराफेरी इलाके की जो पंचायत समितियां हैं जो शहरी सीमा से सटे हुए होते हैं, वहां पर जो है जो मॉडल स्मार्ट विलेज की जो कल्पना है, उस स्मार्ट विलेज के साथ जो वो मतदाता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो विकास की अवधारणा है, उस विकास की अवधारणा में वो शहरों की ओर देखकर अपने गांव की विकास की कल्पना करता है, जैसे अच्छी सड़कें हों, बुनियादी सुविधाएं, चिकित्सा का जो है चिकित्सा सुविधा का विस्तार अच्छे से हो, ये तमाम जो बुनियादी मुद्दे हैं वो है। और इसी को देखते हुए मतदाता जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुद्दे जो है ये पंच सरपंच के चुनाव में भी हावी हुए थे और यही मुद्दे इन चुनावों में भी अपना अच्छा खासा प्रभाव रख रहे हैं। और देखिए कल्याण, अहम बात यह भी है कि विकास की जब बात की जाती है तो जाहिर तौर से जो आधारभूत विकास है और आधारभूत विकास के साथ साथ जो बुनियादी सुविधाओं का विस्तार है, वो बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी बेहद जरूरी इस लिहाज से भी हो जाता है कि कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब गांवों में भारत की आत्मा बसती है तो गांवों में विकास की वो रफ्तार भी होना बहुत जरूरी है जो शहरों में देखने को मिलती है। निश्चित तौर पर, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर के भी जो मतदाता हैं वो बूथ तक पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, तभी वह एक सशक्त और एक अच्छे प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान वो करवा सकते हैं। अभिजीत, ये सवाल उठता है कि यदि वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो प्रत्याशियों की जीत हार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हम पहले चरण में भी देखें, दूसरे चरण में भी देखें, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। वजह तो आप बता ही रहे हैं कि कोरोना है, सर्दी का मौसम और शादी विवाह, तो ऐसे में प्रत्याशियों के लिए चिंता की ये लकीर हो सकती है। देखिए, वोटिंग परसेंटेज जो है वो एक कैलकुलेटिव मेथड है प्रत्याशियों के लिए। जीत और हार का अंतर के मायने अपने हिसाब से तय करते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार जो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव के शुरुआत के 2 चरण रहे हैं उसमें 60% का आंकड़ा भी अजमेर जिले में नहीं टच कर पाया, जो जाहिर सी बात है बहुत से लोगों के लिए, खासतौर से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी और निर्वाचन विभाग के लिए भी सोचने की बात होगी कि आखिर इतना कम परसेंटेज कैसे रहा है। और जो अब तक सुबह 10 बजे तक का आज का तीसरे चरण का जो आंकड़ा आया है वो भी 11.18% आया है। तो इसलिए अगर यही ट्रेंड रहा जो हम पिछले 2 चरणों से देखते आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि आज तीसरे चरण में भी अजमेर में 60% का आंकड़ा जो है वो टच नहीं हो पाएगा। देखिए, सबसे बड़ी इसकी एक वजह है कल्याण, वो ये भी है कि पंचायत राज के चुनाव में स्वीप की गतिविधियां आयोजित नहीं हुई हैं निर्वाचन विभाग की ओर से। कोरोना के चलते जो निर्वाचन विभाग मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वो कार्यक्रम जो है वो आयोजित नहीं हो पाए थे। इसके अलावा जो मतदाताओं को मतदान बूथ तक लाने के लिए जो कार्यकर्ता होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, वो भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वोटिंग परसेंटेज को डिफाइन करता है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो भी रहा हो उसका कैलकुलेटिव मेथड है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने अपने हिसाब से उसमें जीत और हार के अंतर को समझती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतदाता जो है पहुंच रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग मतदाता हो चाहे वो युवा मतदाता हो, वो पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, आप अपनी नज़र बनाए रखिए, हम तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। तो आपको बता दें कि प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण का ये मतदान है और इस मतदान में लोगों में उत्साह जरूर है, लेकिन जिस तरह का उत्साह होना चाहिए वो कम दिखाई दे रहा है। वजह कोरोना को लेकर के है, लोगों में कोरोना का भय है और साथ ही साथ मौसम का